जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। कृपया आप इनकी लालच में न फंसें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महादेव की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। आज की वीडियो है फिर से कि पिछले की वीडियो में बहुत सारे कमेंट थे कि बालों को अगर हमें फेंकना है तो कैसे फेंके। तो जो लोग वीडियो पूरी तरीके से नहीं देखे हैं उन्हीं के ये क्वेश्चन थे। तो मैं दोबारा इस वीडियो पे और प्रकाश डालना चाहूँगी कि जो महिलाएं अपने बालों को बेच देती हैं या फेंक देती हैं तो वो क्या उनके ऊपर असर डालता है, क्या वो कंगाल हो जाते हैं या उनको किस तरीके से अपने बालों को फिर फेंकना चाहिए। बालों को फेंकना बहुत ही अशुभ चीज़ है क्योंकि बाल हमारे जो उतरते हैं हमारे सिर का ताज है। सिर पे हमारे बाल एक टाइम होता है जो हमारे सिर पे रखा हुआ है, यानी जो सिर के ऊपर जो भी चीज़ है वो बहुत ही शुभ होते हैं। सुहाग का सिंदूर है, माता का आंचल है, सिर पे पल्लू हो अथवा हमारे सिर के ऊपर ये बाल है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि ये बाल हमारे पूर्वजों का दिया हुआ आशीर्वाद होता है। इसलिए हम सभी महिलाओं को, सभी नारियों को अपना सिर ढक कर रखना चाहिए तथा सिर ढक कर रखने के पीछे भी यही कारण होता है कि हमारा जो सिर का हिस्सा होता है, सबसे ऊपर का ताज है, ये इसको साफ सुथरा बचाए रखना चाहिए। जूठे हाथों से उस पर खुजली न करना चाहिए तथा कोई भी गंदा चीज़ सिर के ऊपर नहीं लगे। इसलिए भी सर को ढकने की प्रक्रिया है, इसीलिए सर को ढका हुआ रहना चाहिए और रखते भी हैं। आइए इस विषय पर और प्रकाश डालते हैं कि समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन स्त्रियों के बाल कान के पास आकर लहराए और घुंघराले हो जाते हैं वो स्त्री कैसी होती हैं। बहुत सारी महिलाओं का फैशन है कि उनकी एक साइड की बाल की लट उनके गालों पे लहराती रहती है और जो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं उनकी सुंदरता में वो चार चांद भी लगाते हैं। तो आइए इसका जवाब है कि वह स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्रियों को अपने भाग्य से सब कुछ प्राप्त होता है जो उनको सुख प्रदान करता है तथा इनका भाग्य इनसे जुड़े हुए लोगों को भी जीवन में आगे बढ़ाने में सहायक होता है। तो आपको ये मेरा जो क्वेश्चन था इंस्टाग्राम पे जब मैंने वीडियो अपलोड की थी, इसका लिंक तो हमें एक फ्रेंड्स ने किया था कि मेरे ऐसे बाल हैं तो उसका क्या कारण है। तो ये आपके लिए वीडियो है ये। तो ये वीडियो आपको जानकर अच्छा लगा होगा कि आप बहुत ही भाग्यशाली है और आप ही के वजह से आपके कनेक्ट रहने वाले लोगों का भी भाग्य उदय हो रहा है। एक प्रश्न था इंस्टाग्राम पर कि उन्होंने लिखा था कि दीदी मैं हमेशा बाल खुले रखती हूँ तो मम्मी टोकती हैं, रोकती हैं, आखिर क्यों, क्या कारण है कि मुझे बाल खोलना पसंद है। तो उनका जवाब ये है कि समुद्री शास्त्र में हर छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी दी गई है। तो उनको खुले बाल रखना पसंद उन्हीं को होता है जो खुले विचार के लोग होते हैं। ऑलमोस्ट सारी बच्चियां अब खुले विचार की रहना चाहती हैं, बाहर घूमना पसंद करती हैं तथा वो नौकरी करना भी बेहद पसंद करती हैं। तो ये आपके सवाल का भी जवाब था। आशा करते हैं कि आपको भी ये जानकारी जानकर खुशी हुई होगी। और तीसरी थी क्वेश्चन कि जिनके घुंघराले बाल होते हैं तो ऐसे लोग कैसे होते हैं। उन्होंने कहा दीदी मेरे तो बहुत ज़्यादा घुंघराले बाल है, लट तो आती नहीं है, मगर पूरे ही बाल मेरे घुंघराले हैं। तो आपके लिए है ये जवाब। जिनके घर में घुंघरेले बाल होते हैं ऐसे लोग की शरीर की जो कमजोरी और दिमाग के हाइपर टेंशन जो होता है ये दर्शाता है तथा ऐसे लोग उनकी बुध ग्रह जो होती है बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ये लोग टिक कर काम नहीं करते हैं। तो आप थोड़ा टिक कर काम करें। ये मान्यताओं पे आधारित हो सकता है कि आप बहुत ही पैशन से अपना काम करती हो। तो आशा करते हैं आप तीनों फ्रेंड्स की आपकी जो क्वेरी थी वो सॉल्व हो गए होंगे तथा अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए कि जो औरतें अपने बालों को बेच देती हैं, फेंक देती हैं, वो वीडियो को ज़रूर देखिए। तो अपने सिर के बालों को कभी ना फेंके, ना बेचे। बेचने से अपनी सौभाग्य की जो हमारी होती है उस पर
बंधन लग जाता है और अशुभ हमारे चारों तरफ घेर लेते हैं, अशुभता, और हमारे ग्रह भी दूषित हो जाते हैं। जो शुभ फल देने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं तथा बाल बेचने से अपनी सौभाग्य, अपना कुशलता उस व्यक्ति को हम दे देते हैं जिसे हम बाल बेचते हैं। तो आइए चलते हैं कि जो हम बाल उतार कर रखते हैं तो उसे क्या करें। अगर आप बाल कंघी करते हैं, आपके हाथ में बाल आते हैं, तो आप उसको इज्जत से उतार कर साइड में रख दें तथा उसे आप जब भी डस्टबिन में भी डालना हो तो उस बाल पर थोड़ा थू थू करके फिर उसको आप डस्टबिन में डालें। ऐसा करने से आपकी जो शरीर का ओरा है आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उस बाल की जो ममता है आपके शरीर से वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इससे आपके जो बाल में है वो सुरक्षित होकर आपसे अलग हो जाएगा, जिससे आपके बाल से कोई आपको हानि भी नहीं पहुंचाएगा, जिसे कोई जादू टोना तंत्र यंत्र भी नहीं कर सकता है। तो अगर आप जंत्र तंत्र मंत्र से बचना चाहते हैं, अगर आपको शंका है कि आपके ऊपर ये सब प्रहार हो सकते हैं, तो आप अपनी कोई भी शुभ चीज़ को अगर निकाल कर फेंकते हैं, आपका कपड़ा है, चूड़ी है, तो जो भी चीज़ आप डिस्ट्रॉय करें, फेंकें, तो उस पर थोड़ा सा थूक लगा दें, थूक कर दे, तो वो आपके शरीर के ओढ़ा से डिस्कनेक्ट हो जाता है तथा साथ में ही वो आपको फिर उन चीज़ों से आपको कोई नुकसान नहीं होता है, उस पर दूसरा कोई व्यक्ति कोई आप पे जादू टोना नहीं कर सकता है। बहुत ही ध्यान देने योग्य ये बातें हैं, क्योंकि जो हम सिर का बाल हम बेचते हैं तो उसमें हमारे सिंदूर भी लगे हुए होते हैं। एक ही कंघी से हम घर में कंघी भी करते हैं। तो जिन घर में माताएं सभी शुदा सुहागन हैं तो वो सभी परिवार के लोग कंघी एक से कर सकते हैं। अन्यथा अगर जो लोग नहीं हैं, विडो हैं कुछ लोग, तो उनके लिए कंघी अलग रखना चाहिए था। उनकी कंघी अपने सिर पर सुहागनों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप भी ऐसे कंघी इस्तेमाल करती हैं तो सावधान हो जाएं। मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं के ऊपर ही इस वीडियो को डाला गया है। पर्सनल कुछ ना लें, यथाशक्ति आप अपना कोशिश करें कि आप अपना जो शगुन है आपका खराब नहीं हो, आप सुरक्षित रहें, आपके पति, आपके बालक दीर्घायु हों। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अपनाते हुए अगर जीवन शैली को हम बनाएंगे तो निसंदेह परमात्मा हमारे परिवार की रक्षा करेंगे। हमारे बेटे, हमारे मालिक जो है उनको सुरक्षित जीवन, यश, कृति, मान सम्मान प्रदान करेंगे। तो बालों को बेचना यानी अपने दुख के सुख और धन संपदा को किसी और को सौंप देना। बालों में न केवल आपके ग्रहों का असर शामिल होता है बल्कि आपके ओरा जो तेज होता है उसका भी एक भाग्य होता है। यही कई इधर उधर न फेंके, इसीलिए इसके न केवल ग्रह आपकी ओरा को कमज़ोर बनाते तथा ऐसी नकारात्मकता का असर आप पर जल्दी होने लगता है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप इस टॉपिक को उठाकर गूगल पर भी सर्च कर लीजिए, क्योंकि हम सभी के पास स्मार्टफोन है तो हमें भी कुछ स्मार्ट बनना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। कोई भी आपको शंका हो तो आप हमें इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं तथा कमेंट में भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दे विदा मुझे, मैं शिप्रा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।